करना है शुरू तो बता दीजिएगा जैसे ही आप रेडी हो। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पंचकुला के जिला अध्यक्ष रणजीत उत्पल जी और हमारे स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी पुरुषोत्तम शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर इस वक्त प्रदेश में भी और पूरे देश में भी चर्चा चल रही है, लोग जिसको लेकर के चिंतित हैं, प्रदूषण की समस्या, उसको लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज हम आपके सामने रखने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि एक कहावत है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिल्ली को सामने देख के कबूतर कई बार आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि आफत टल गई, समस्या टल गई। हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर सरकार बिल्कुल उसी तरीके से प्रदूषण की समस्या को सामने देख के आंख बंद करके ये सोचना चाह रही है कि समस्या टल गई। लेकिन जो हरियाणा के अंदर प्रदूषण को लेकर के सरकार की नाकामी है वो सरेआम नज़र आ रही है। वो गांव-गांव में, हर खेत में नज़र आ रही है कि किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार हरियाणा में प्रदूषण को काबू करने में, पराली की समस्या को काबू करने में, किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को काबू करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से खट्टर सरकार पराली की समस्या के समाधान में पूरी तरह से फेल हो गई है। हरियाणा के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों की तादाद में ऐसे गांव इस बार सामने आए हैं जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे। ग्रीन जोन का मतलब जहां पर एक भी केस पराली जलाने का पिछले साल नहीं आया था, 2022 में नहीं आया था। लेकिन इस साल 2023 में ग्रीन जोन के उन गांव के अंदर भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। मैं आपके सामने 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के उदाहरण दे देता हूं। जैसे कैथल डिस्ट्रिक्ट में दुसेरपुर गांव, सांच गांव, खेड़ी शेरू, चौशाला, ये सब वो गांव हैं जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे। कुल मिलाकर 11 ऐसे गांव हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे, लेकिन इस बार वहां पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। अगर आप सिरसा में देखें तो मलारी, देसू मलकाना, दादरी, दादू, रामपुरा, कुल मिलाकर 15 गांव ऐसे हैं जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे, कोई पराली वहां नहीं जली थी, लेकिन इस बार वहां पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखें, हमजापुर, तेलीवाड़ा, बिसला, खजूरी, कुल मिलाकर 16 गांव ऐसे हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो पिछली बार ग्रीन जोन में थे, लेकिन इस बार वहां पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? जहां पिछले साल ही किसानों ने पराली जलाना छोड़ दिया था, वहां पर इस साल किसान पराली जलाने को मजबूर क्यों है? क्योंकि सरकार ने जो नीतियां बनाई उनके हिसाब से किसान को मजबूर होना पड़ रहा है। जो भी ग्रीन जोन के गांव थे जहां पिछले साल पराली नहीं जलाई गई थी, इस बार सरकार ने उनको अकेला छोड़ दिया। वहां पर कोई भी मशीनरी, किसी तरीके का संसाधन सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, जिसकी वजह से किसानों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। और जो ग्रीन जोन के गांव थे वो भी इस बार येलो जोन में आ गए हैं, वहां पर भी पराली जलने की घटनाएं देखने को मिली हैं। दूसरा, पिछले साल पराली यंत्रों पर सोसाइटी बना करके अगर सब्सिडी अप्लाई की जाए तो उस पर एससी जो किसान हैं सिर्फ उनको 80% सब्सिडी दी गई थी पिछले साल में। 2023 में सोसाइटी के लिए अप्लाई तो करा लिया गया ऑनलाइन, लेकिन आज के दिन तक भी एक भी यंत्र को सीएचसी स्कीम के तहत, सोसाइटी स्कीम के तहत ना तो अभी तक परमिट दिया गया, ना अभी तक सब्सिडी दी गई है। यानी 80% सब्सिडी इस बार किसी भी पराली के निस्तारण के लिए जो यंत्र होते हैं उस पर दी ही नहीं गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार जो कृषि बजट था उसमें 80% सब्सिडी का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया था। यानी सरकार ने पहले ही सोच लिया था कि यह सब्सिडी देनी नहीं है। और जो 50% सब्सिडी दी जाती है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। वो मैं आपको पहले भी आपके सामने दावा कर चुका हूं कि वो जो सब्सिडी कागजों पर चढ़ी वो मशीनें ज़मीन पर कभी आई नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, 5 लाख एकड़ में सरकार ने यह दावा किया था कि इस बार बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। जब हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैं आया तो मैंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री चाहें तो किसी एक किसान से मिलवा दें जिसके पास ये बायो डिकम्पोजर पहुंचाओ।
उसके बाद सरकार में पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा और आनन फानन में 31 अक्टूबर को पहली चिट्ठी जिला कृषि विभाग की तरफ से भेजी गई नीचे के अधिकारियों को कि आप जाइए और ऐसे किसानों को चिन्हित कीजिए जिनको बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल कराया जा सके, जो अपने अपने ज़िले का टारगेट निर्धारण करते हुए ये चिट्ठी लिखी गई। और अभी तक भी, आज के दिन तक भी, किसी भी एक ज़िले में किसानों को चिन्हित करके नीचे के अधिकारियों का जवाब जिला स्तर तक भी अभी नहीं पहुंचा है। जब वो चिन्हित हो जाएंगे उसके बाद उनको बायो डिकम्पोजर दिया जाएगा। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जब सारी पराली जल चुकी होगी या जब खेत में पराली होगी ही नहीं, तो उस वक्त ये बायो डिकम्पोजर किसको देगी सरकार और कैसे देगी सरकार? किन किसानों को चिन्हित कर रहे हैं? पूरा सीजन निकल चुका है, समस्या हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है प्रदूषण की, और सरकार अब जागी है। बायो डिकम्पोजर के लिए किसानों को चिन्हित किया जा रहा है इस वक्त। चौथी बात जो सरकार बार बार दावा कर रही है, और सरकार ये कह रही है कि हमारे केसेस घट रहे हैं, हमारे केसेस घट रहे हैं। किस आधार पे दावा कर रही है सरकार? भुवन सैटेलाइट का डाटा सरकार इस्तेमाल करती है और उसके आधार पे सरकार ये दावा कर रही है। मैंने आपको सबसे पहले ये उदाहरण दिया कि अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो उससे बिल्ली नहीं चली जाती है। सरकार इस वक्त यही काम कर रही है। हरियाणा के अंदर हर जिले में कृषि अधिकारियों को ब्लॉक के स्तर पे, नीचे के स्तर पे निर्देशित किया गया है कि आप किसानों को जाके किसी भी तरह कन्विंस कीजिए कि दोपहर के 3 बजे तक पराली नहीं जलाएं। टाइम मैनेजमेंट के जरिए हरियाणा सरकार केसेस कम दिखाने की कोशिश कर रही है, केसेस कम करने की कोशिश नहीं कर रही है हरियाणा में, क्योंकि सरकार को मालूम है केंद्र सरकार डाटा साझा करती है, इंफॉर्मेशन साझा करती है। केंद्र सरकार की एजेंसी है जो सैटेलाइट डाटा को नंबर्स में कन्वर्ट करती है, मार्क करती है। सरकार को मालूम है कि भुवन सैटेलाइट की तस्वीरें 1 बजे से 3 बजे के बीच में ली जाती हैं दोपहर को, इसलिए, और सुबह 11 बजे तस्वीर ली जाती है। इसलिए पूरा टाइम मैनेजमेंट करते हुए पराली के इस समस्या की निजात ढूंढने की बजाय सरकार ने इस समस्या से मुंह मोड़ने का काम किया। और हर जगह ये मैसेजिंग है कि 3 बजे के बाद आपको कोई लेना देना नहीं। सारे अधिकारियों को कह रखा है 3 बजे तक आप किसी भी तरीके से मैनेज कीजिए। जो किसान दिन में पराली जलाते हुए पाए गए उनके खिलाफ FIR दर्ज करके खौफ का माहौल पैदा किया गया, ताकि दिन के वक्त अधिकारी जब चाहते हैं उस वक्त में कोई पराली नहीं जले और उसके बाद बेशक से पराली जलाई जाए। मैं ये तथ्यों के आधार पर इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पिछले कई दिन के सैटेलाइट इमेजेस देखे। रात को 2 बजे के आसपास सैटेलाइट फिर से एक पिक्चर लेता है, रात की तस्वीर। जब हमने वो सैटेलाइट पिक्चर एनालाइज की तो हमने पाया कि रात को बहुत कम केसेस उस पिक्चर में आते हैं खेत में आग के, लेकिन वो सारे के सारे केसेस रात के हरियाणा में थे। पंजाब में पूरी तरह से रात की पिक्चर क्लीन है, एक भी फार्म फायर वहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्लीन है, एक भी फार्म फायर नज़र नहीं आती है। हरियाणा के अंदर रात के 2 बजे तक भी फार्म फायर्स के इंसिडेंट नज़र आते हैं। इसका मतलब जो पराली 3 बजे के बाद शाम को जलाई जाती है वो 6, 7, 8 घंटे तक सुलगती रहती है, जलती रहती है, और उसके बाद रात को 2 बजे भी हरियाणा में फार्म फायर इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत कम संख्या में, लेकिन रिकॉर्ड हुए हैं, जो अपने आप में बताता है कि सुनियोजित तरीके से हरियाणा सरकार टाइम मैनेजमेंट करके, एक साजिश करके अपने नंबर्स को कम दिखाने की कोशिश कर रही है। और असल में ग्राउंड के ऊपर नंबर्स कम नहीं हुए हैं। मैं अभी भी हाईवे से आया तो मैं देख रहा था दोनों तरफ हर खेत में इसी तरीके की स्थिति थी, क्योंकि राख बाद तक भी नज़र आ जाती है, जली हुई पराली नज़र आ जाती है। तो अगर ये 1500 केसेस जो हरियाणा सरकार बता रही है, ये तो मैं हाईवे पे उससे ज़्यादा तो पार करके आए हैं, एक ही हाईवे पे पार करके आए हैं। इसलिए ये सरकार के आंकड़े झूठे हैं। सरकार आंकड़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और समस्या से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। आखिरी पॉइंट जो कि इस प्रदूषण की समस्या से जुड़ा है, हरियाणा सरकार ग्रीन कवर को मजबूत करने में पूरी तरह से फेल रही, जो कि प्रदूषण की समस्या से लड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं पेड़। हरियाणा का ग्रीन कवर शायद देश में सबसे कम 3.5% पर है आज के दिन में, और जो जिसको हम कहते हैं पूरा अर्बनाइज सिटी दिल्ली, उसका ग्रीन कवर आज के दिन में 23% पर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में ग्रीन कवर की क्या स्थिति है। हर साल खट्टर सरकार ये घोषणा करती है कि हम 20 लाख पेड़ लगाएंगे, हम 40 लाख पेड़ लगाएंगे।
2021 में तो एक ओवर एम्बिशियस टारगेट और एक बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि 3 करोड़ पौधारोपण 2021 में किए जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम वो 3 करोड़ पौधे कहाँ गए, या उन पेड़ों को लगाने के लिए जो करोड़ों रुपया था वो किसकी जेब में गया। लेकिन हरियाणा का ग्रीन कवर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 2021 में 3 करोड़ पौधे लगे थे, पेड़ लगे थे, तो उसका असर सीधे सीधे 2023 में ग्रीन कवर पर नजर आना चाहिए था। कोई प्रभाव ग्रीन कवर पर हरियाणा के नहीं पड़ा। लगातार हम उस समस्या से झेल रहे हैं उस समस्या को। और आखिरी चीज जो ये दिखाती है कि सिर्फ पराली और प्रदूषण की समस्या नहीं, जो सरकार है हरियाणा की वो पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। वो आपको नजर आएगा डीएपी के डिस्ट्रीब्यूशन में। हरियाणा को अक्टूबर के महीने में 1,10,450 मीट्रिक टन डीएपी का अलोकेशन किया गया। 15 नवंबर से पहले पहले किसानों को जो रिकमेंड किया जाता है, कहा जाता है गेहूं की फसल के लिए कि 100% डीएपी का इस्तेमाल 15 नवंबर से पहले पहले हो जाना चाहिए, ज़मीन तब तैयार होती है। अभी तक 6/11 तक का आंकड़ा हमारे पास है। 6/11 तक, 6 नवंबर तक 1,10,450 मीट्रिक टन के टोटल अलोकेशन में से हमें सिर्फ 11,973 मीट्रिक टन डीएपी हरियाणा को मिला है। और अगले 3 दिन यानी 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक एक्सपेक्टेड है कि 7,800 मीट्रिक टन डीएपी हमें और मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर 19,773 मीट्रिक टन 9 नवंबर तक हमको डीएपी मिलेगा। जबकि अक्टूबर महीने में 1,10,450 मीट्रिक टन अलोकेट किया गया था हरियाणा के लिए। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हरियाणा सरकार न सिर्फ प्रदूषण की समस्या से लड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही है, नंबर्स को मैनिपुलेट करके अपना फेस सेव करने की कोशिश कर रही है, बल्कि किसानों के खिलाफ सरकार काम कर रही है। उनके जो एग्रीकल्चर साइकिल है उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रही है और डीएपी की उपलब्धता को भी सुनिश्चित समय पर नहीं करा पा रही है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन सर, अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो ये समस्या है केवल अकेली पराली की है, कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो पोल्यूशन है उसके केवल पराली ही कारण हो, ऐसा नहीं है। और पराली जल पंजाब में ही ज्यादा है, उनका ये आरोप था। हालांकि आपने तथ्य रखे हैं, आप मानते हैं सर कि पराली ही इसका किसानों को जिम्मेदार ठहरा देना या किसानों के ऊपर बात डाल देना से समाधान हो जाएगा? देखिए, किसानों पे कौन जिम्मेदार ठहराता है किसानों को, या कौन बात डालता है? भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर बात डालती है, जिसने अभी तक हरियाणा के अंदर 600 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, जिसने 600 किसानों के ऊपर 15-20 लाख रुपए का फाइन जड़ दिया गरीब किसानों के ऊपर। इसका मतलब वो किसानों को दोषी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम तो किसान को पीड़ित मानते हैं। जब आप किसान को मशीन उपलब्ध नहीं कराएंगे, जब किसान को पराली बेचने की जगह नहीं बताएंगे, जब पराली निस्तारण के लिए जो बायोडिकम्पोजर आपको देना है वो देंगे ही नहीं, आज तक नहीं दिया, तो फिर किसान क्या करेगा? किसान तो मजबूर है। किसान के पास अपना पेट भरने के पैसे नहीं, अपने बच्चे की स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं। आप उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो पराली के लिए 15-20 लाख रुपए की मशीन खरीद लेगा अपने लिए? वो नहीं कर सकता। आप सब्सिडी की स्कीम मैंने बता दिया आपको, पूरी तरह से फेल है। पराली के निस्तारण के लिए मशीनें जो उपलब्ध करा सकती थी सरकार, वो नहीं कराई। जो ग्रीन जोन के गांव थे वहां से मशीनें हटा ली, वो येलो जोन में आ गए। ये तो कंप्लीटली सरकार के स्कीम का फेलियर है। इसमें किसानों का किसी तरह का कोई दोष नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के बीच में जागरूकता फैला के इस पराली जलाने के सिलसिले को कम करने की कोशिश कर रही है। हर स्टेट को अपने नंबर्स के साथ कंपीट करना होता है। हमने इस बार पंजाब के अंदर, हमारी सरकार ने नेशनल एजेंसी को कमिट किया था कि पिछले साल जो केसेस थे उससे हम 50% डाउन करेंगे। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है 50% से 67% तक केसेस पंजाब में पिछले साल से कम हुए हैं। हम हरियाणा सरकार से ये जानना चाहते हैं, जहां पर कि पिछले साल की तुलना में जो ग्रीन जोन में गांव थे वो येलो जोन में कैसे आ गए? पिछले साल आप डीकम्पोजर उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे, इस बार भी दावा किया, वो डीकम्पोजर क्यों नहीं पहुंचा किसानों तक? हम तो उन योजनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं जो शायद लागू होती तो हरियाणा में 0 केस या थोड़े बहुत केसेस होते, क्योंकि सब किसानों के पास संसाधन उपलब्ध होते। लेकिन सरकार ने ये योजनाएं ज़मीन तक पहुंचाई नहीं, जिसकी वजह से मजबूरी में किसानों को ये पराली जलानी पड़ती है और उसके बाद हरियाणा सरकार उनको दोषी बता के एफआईआर दर्ज करती है। हरियाणा के 2021 का डेटा 4216 के
1579 की सभी है। एक तो ये बात सर कि हरियाणा का आंकड़ा जिस तरह आपने बताया वहाँ 67% तक कम हुआ, तो हरियाणा का यहाँ आया। दूसरा सर, जब आपकी सरकार बनी दिल्ली में, तब हमेशा पंजाब की बात होती थी और इक्वली ये एक्यूज किया जाता था कि वहाँ भी पंजाब इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब कहीं पंजाब की बात नहीं होती आपकी सरकार बनने के बाद। नहीं, हम तो आज भी ये कहते हैं हमको ज़ीरो केसेस तक लेके जाना है, टारगेट हमारा वही है। लेकिन ईयर वाइज क्या सब्सटेंशियल रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? पिछले साल हमने 40% तक रिडक्शन पंजाब के अंदर किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इस बार वो रिडक्शन 50% से ज़्यादा है पिछले साल की तुलना में। तो उस लिहाज से देखें तो वहाँ नंबर सही हैं। जो आप हरियाणा के आंकड़े बता रहे हैं, मैं आज उन्हीं को चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। चूंकि ये पूरा सेंट्रल एजेंसी के द्वारा पूरा का पूरा मैनेज किया जाता है, ये पिक्चर्स मैनेज किए जाते हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा हूँ कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने मिलके डाटा फज करने की कोशिश की, टाइम मैनेजमेंट करके पूरे डाटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और जानबूझ के नंबर्स को कम दिखाने की कोशिश की गई। हमारे और आपके पास या जो भी लोग इस वक्त टीवी पे देख रहे हों, उन सबके पास आसपास में पराली जल रही होगी, उनको अंदाज़ा होगा कि कितने नंबर्स में पराली जल रही है। जो नंबर्स आप बताना चाहते हैं या जो हरियाणा सरकार इस वक्त बता रही है कि 1500 केसेस ही हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर, वो मैं वही बता रहा हूँ। वो जो ऑफिशियल डाटा बताने की कोशिश हरियाणा सरकार कर रही है कि 1500 केसेस पूरे हरियाणा के अंदर हुए हैं, वो सरासर मैनिपुलेशन है डाटा के साथ और अपनी प्रॉब्लम से आंख बंद कर लेना है। जब आप बायोडिकम्पोजर आप पहुंचा नहीं पाए, मशीनें आप पहुंचा नहीं पाए, ग्रीन जोन के गांव येलो जोन में आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि पिछले साल से कम हो गए हैं इस बार केसेस? तो इसका मतलब हरियाणा सरकार सिर्फ नंबर्स मैनिपुलेट करके अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, समस्या का समाधान नहीं करना चाहती। ये बहुत गंभीर समस्या है जिसमें किसान एक पीड़ित के रूप में हमेशा फंसता है। इसलिए किसानों को इस समस्या से निकालने के लिए सारी सरकारों को प्रयत्न करने की ज़रूरत है। क्या आप अपनी योजनाओं को ज़मीन पे पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये आपके सक्सेस और फेलियर का पैमाना है। अनुराग जी, आज जेपी दलाल ये भी कहते हैं कि दिल्ली में थोड़ी सी जगह है 100-200 एकड़, उस पर डीकम्पोजर का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया और ये कहा कि बहुत बढ़िया है डीकम्पोजर और इसका इस्तेमाल किसान करें तो पराली का प्रबंधन हो पाएगा। लेकिन पंजाब में अगर वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है डीकम्पोजर, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल ने या पंजाब के मुख्यमंत्री ने वहाँ पर क्यों नहीं किसानों को उपलब्ध करवाया जो ये मामले सामने ना आते? मैं जेपी दलाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी सरकार कुछ सोच समझ के काम करती है या पहले काम करती है और उसके बाद सोचती है? क्योंकि ये इस बार के उनके पराली को टैकल करने के जो प्लान बनाया उन्होंने, उसके अंदर शामिल है कि हम 5 लाख एकड़ में बायोडिकम्पोजर इस्तेमाल करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो हरियाणा सरकार, जेपी दलाल जी का मंत्रालय क्यों चिट्ठियाँ लिख रहा है अपने डिपार्टमेंट में कि 5 लाख एकड़ के अंदर इस डीकम्पोजर का इस्तेमाल करना है? या तो वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं सरकार का, या उनको पता ही नहीं है कि डीकम्पोजर होता क्या है, या फिर वो वहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, फेल हो गए तो यहाँ बता रहे हैं कि डीकम्पोजर काम नहीं करता। इनमें से क्या सही बात है ये जेपी दलाल जी बता पाएंगे। लेकिन अगर सरकार पेपर्स के ऊपर योजना का हिस्सा बनाती है बायोडिकम्पोजर को, 5 लाख एकड़ में, 14 लाख एकड़ में लगभग धान की बिजाई होती है हरियाणा के अंदर, उसमें से अगर 5 लाख एकड़ के ऊपर बायोडिकम्पोजर इस्तेमाल करने का टारगेट हरियाणा सरकार ने रखा, तो अधिकारियों ने रिसर्च करके जान समझ के ही किया होगा। मंत्री जी ने उसका जो अप्रूवल है वो सोच समझ के ही दिया होगा। या तो वो ये बताएं कि वो बिना सोचे समझे सरकार चला रहे हैं, या वो ये बताएं कि जो उन्होंने सोचा था उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। नंबर ऑफ केसेस का भी जिक्र हुआ, 13,000 के आसपास केसेस पंजाब में बता रहे हैं कृषि मंत्री, और आपके पास कोई आंकड़ा नंबर ऑफ केसेस का पंजाब का तो कितना है? नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स, हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं पंजाब के अंदर जितने भी हुए हों, वो पिछले साल से 50% से 67% तक रिडक्शन है। कंपैरिजन करें तो अगर पिछले साल की डेट्स तक, तो वो मुझे लगता है सब्सटेंशियल रिडक्शन है। हम तो चाहते हैं हमारा, 30 गुना ज्यादा है, वो कहेंगे हरियाणा से तो 30 गुना ज्यादा है, आज भी पंजाब। मैं बता देता हूँ, कोई कॉन्क्रीट डाटा, कोई नंबर? मैं बता देता हूँ। वो सेटेलाइट नंबर सबके पास अवेलेबल हैं, आपको भी उस पर मिल जाएंगे। डेली आता है, डेली डाटा आता है। सर ये कहेंगे 30 हाँ, गुना ज्यादा मैं बता है, देता अभी हूँ। मतलब दो तीन चीज़ें, एक कि हरियाणा में 14 लाख एकड़ में धान लगाया जाता है और पंजाब में 41 लाख एकड़ में धान लगाया जाता है। दूसरा कि पंजाब में जो भी घटनाएं हो रही हैं, किसानों के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। किसानों को जागरूक करके हम इस समस्या को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बड़ा अंतर मैंने आपको बताया, ये प्रूफ है, आप कोई भी पिक्चर भुवन सेट वेबसाइट से निकाल के देख सकते हैं कि
यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करके नंबर्स कम करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ जो भी आपके पास पंजाब के नंबर्स आ रहे हैं, चूंकि केंद्र में हमारी ऑपोजिट सरकार है, केंद्रीय एजेंसी पूरा मैनेज कर रही है, किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं, ओरिजिनल नंबर्स में 50% से 67% का रिडक्शन है, जो कि सब्सटेंशियल रिडक्शन है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी इसको ज़ीरो तक लाने की कोशिश की जाए। वहाँ पर कई जोन जो बनाए गए, जिसको हमने कहा कि इस बार कोशिश करेंगे यहाँ ज़ीरो केसेस आएँ, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है। 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने वो बनाए थे, उसमें कुछ केसेस आए हैं, लेकिन बहुत सब्सटेंशियल रिडक्शन है वहाँ पर। मैं हरियाणा सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो योजनाएं उन्होंने लागू की कि हम पराली को जलाने के लिए इस बार ये योजनाएं लागू कर रहे हैं, जब उनमें से एक भी योजना ग्राउंड पे है ही नहीं, जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, ना 5 लाख एकड़ के लिए बायो डिकम्पोजर अभी तक भेज पाए, ना मशीनें ग्राउंड पे उपलब्ध करा पाए, ना मशीनों पे 80% सब्सिडी दे रहे हैं, तो फिर केसेस कम कैसे हो गए? कहाँ गए वो सारी की सारी पराली, या किसानों ने कैसे उसका समाधान किया? हरियाणा सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए। सिर्फ नंबर्स मैनिपुलेट करके केंद्र सरकार के साथ मिलके मुझे नहीं लगता है कि इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के इसका कोई समाधान खोजना होगा। उन पर FIR करने से समाधान नहीं होगा। जनाब, ये साथ में सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से टिप्पणी की है पंजाब सरकार सब स्टेट्स को कहा है। जी, पंजाब के लिए कहा गया है स्पेसिफिक उसमें JP दलाल जी को सुप्रीम कोर्ट का जो केस फाइल है वो पढ़नी चाहिए, और जो उन्होंने रिमार्क दिए वो भी पूरे पढ़ने चाहिए। उन्होंने सब स्टेट्स को डायरेक्टिव्स दिए हैं कि आप कुछ भी कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए, हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। और ये बात सही भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बात सही है। ये जानलेवा स्थिति बन जाती है इन दिनों में, जो 5, 7, 10 दिन का समय होता है, वो सबके लिए हानिकारक है। हरियाणा के लोगों के लिए भी, पंजाब के लोगों के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, यूपी के लोगों के लिए भी, वो सबके लिए हानिकारक है। इसलिए इसकी समस्या का समाधान निकलना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कोर्ट को नहीं मालूम, आप हमको रिजल्ट्स दीजिए। हरियाणा के विधायक ने ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पंजाब सरकार कहाँ मान रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को जो उन्होंने कहा है, सजेशन दिया है, सारे स्टेट्स को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और उसके जो भी समाधान निकाल सकते हैं, समाधान क्या निकालेंगे ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपनी सरकारों पर ही छोड़ा है। जिस प्रदेश की सरकार को जो समाधान निकालना है उसके लिए निकालें, लेकिन ये समय की मांग है इस वक्त कि प्रदूषण की समस्या को हमें सामने से गंभीरता से इसको सुलझाना चाहिए, और अगले साल हमको कम से कम ये स्थिति देखने को ना मिले, इसके लिए मजबूत समाधान करने चाहिए। हरियाणा सीएम का कहना है कि हमने पराली को कमर्शियलाइज किया, जिसके बाद हरियाणा के अंदर केसेस कम हो रहे हैं। यदि पंजाब और दिल्ली भी इस चीज को लेकर वहाँ से कोई हेल्प मांगते तो मुमकिन है? मैं आपके सामने कई ऐसे केसेस रख सकता हूं जिसको CM साहब कह रहे हैं कि हमने पराली को कमर्शियलाइज़ किया। तो पहले तो CM साहब को बताना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिट में कितनी पराली हरियाणा सरकार के द्वारा खरीदी जाती है और किस रेट पे खरीदी जाती है, वो आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। मैं मांग करता हूं CM साहब से। दूसरा, कि जो किसान अपने स्तर पर, जो जागरूक किसान हैं, उन्होंने कई जगहों पे ऐसे प्रयोजन किए, मशीन लेकर के कई सौ एकड़ की पराली इकट्ठी करके एक जगह पर रखते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से ज़ीरो सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। कैथल में इस तरीके की घटना हुई, जींद में इस तरीके की घटना हुई, जहाँ पर कौन सा, जींद में नगूरा गांव में इस तरीके की घटना हुई कि 400 एकड़ की पराली एक किसान ने इकट्ठी करके एक जगह पे जमा की थी। उसका समाधान निकालने के लिए, उसको आगे इस्तेमाल करने के लिए उसमें आग लग गई किन्हीं कारणों से। वो किसान बेचारा DC के पास भी भटक रहा है, वो किसान पुलिस के पास भी गया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, आग बुझवाने में कोई मदद नहीं की। DC ने कहा हमारे पास कोई समाधान नहीं, आपका जो नुकसान हुआ 20 लाख का नुकसान हो गया उस किसान का। वो अपने लिए कर रहा था क्या? वो सारे किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए, पराली की समस्या का समाधान निकालने के लिए कर रहा था। ऐसी घटनाएं हरियाणा में कई जगह पर हुई, उनको सरकार की तरफ से ज़ीरो सपोर्ट मिला, कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। इससे किसान और ऐसे जो लोग हैं जो जागरूक हैं वो हतोत्साहित होते हैं और ऐसी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में फेलियर होता है सरकार का। इसलिए मैं खट्टर साहब से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि अगर वो इतना कमर्शलाइज कर दिया उन्होंने पराली को, तो हमको बताएं कि किस यूनिट में हरियाणा सरकार ने कितनी पराली खरीदी और किस रेट पर खरीदी। ओके, थैंक यू जी।